वरुचि ने पिशाच कर्णभूति को कहानी सुनाते हुए कहा, एक दिन जब उपकोषा संध्या के समय स्नान करके घर लौट रही थी, तभी रास्ते में कोतवाल ने उसे रोक लिया। उपकोषा ने तुरंत भांप लिया कि उसकी मर्यादा संकट में है। उसने धैर्य रखते हुए कहा, जिस प्रकार आप मुझे पाने के लिए बेचैन हैं, उसी प्रकार मैं भी आपसे मिलने को व्याकुल हूँ। किंतु यदि यहाँ कुछ हुआ तो लोग हमें देख लेंगे। इससे आपकी और मेरी दोनों की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आगामी वसंतोत्सव की रात्रि में, जब पूरा नगर उत्सव में मग्न होगा, आप मेरे घर आ जाइए। तब कोई हमें देख नहीं पाएगा। कोतवाल उसकी बातों में आ गया और उसे छोड़कर चला गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर मंत्री के पुत्र ने उसका रास्ता रोक लिया। उपकोषा ने वही युक्ति अपनाई और उसे उसी रात के दूसरे पहर आने का वचन दे दिया। कुछ ही दूरी पर अंधकार से व्यापारी धर्मदत्त प्रकट हुआ। भयभीत उपकोषा ने उसे भी तीसरे पहर मिलने का आश्वासन दे दिया। इस प्रकार वह किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंच सकी। घर पहुंचते ही वह भीतर से टूट चुकी थी। उसे लगा कि ऐसे अपमानपूर्ण जीवन से तो मृत्यु ही अच्छा है। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी आकाश मार्ग से कामदेव जा रहे थे। जब उन्होंने सुंदर उपकोषा को इस प्रकार विलाप करते देखा तो वे उसके समीप आए और बोले, हे उपकोषा, ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है कि तुम इतने करुण स्वर में रो रही हो? उपकोषा ने कहा, हे प्रभु, मैं प्रतिदिन संध्या स्नान के लिए जाती थी, किंतु आज नगर के 3 शक्तिशाली पुरुषों की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे पाने का प्रयास किया। उनसे बचने के लिए मैं वसंतोत्सव की रात्रि में मिलने का वचन देकर लौट आई हूँ। अब मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूँ। कामदेव बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे प्रभाव से वे सभी व्याकुल होकर निश्चित समय पर यहाँ आएंगे। तुम अपनी सहेलियों की सहायता से तेल की एक बड़ी कड़ाही तैयार करो। उसमें काजल और सुगंधित इत्र मिलाकर एक काला गाढ़ा मिश्रण बना लेना, ताकि सुगंध से वास्तविक वस्तु की पहचान न हो सके। फिर 4 छोटे छोटे कपड़े उस मिश्रण में भिगोकर रख देना और एक बड़ा मजबूत संदूक बनवा कर रख लेना। आगे की काम मैं स्वयं करूंगा। जब वसंतोत्सव का दिन आया तो कामदेव उपकोषा की सहायता के लिए एक अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में आए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।